जी अभी तक 9 के करीब रिश्ते देखे हैं। जी जी, कुछ तो अम्मी जान को पसंद भी आए हैं। आपकी दुआ से जैन हाँ कर देना तो सब कुछ ठीक हो जाए। जी नहीं, अम्मी जान कर रही हैं। जी बिल्कुल। कितनी मर्तबा? 333 मर्तबा। ठीक है, मैं अम्मी जान को बता दूंगी। जी आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह हाफिज मुर्शिद साई। अब देखना तुम, जैन के मुंह से यूं यूं हाँ निकलेगी। मुर्शिद साई ने कहा है कि इसी महीने जैन की शादी है। अब भी इनकार करोगे तुम? एक वक्त था जब जैन शादी के नाम पे मानता नहीं था और आज उसके रवैये में तब्दीली आ गई है। वो हमारे साथ मिलकर लड़की तलाश कर रहा है। अब तो नहीं झुटला सकते तुम। मौजा है मौजा, करामत। करामत? चलो तब्दीली कह लो। जैन के रवैये में तब्दीली तो आई है ना। ताजुब है सुही, तुम्हें अपने भाई के रवैये में तब्दीली तो नजर आ रही है और वो जो खुद तब्दील होकर रह गए वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। For God's sake माजिद, माना कि दुनिया तुम्हारे लफ्जों के शहर में जकड़ी रहती है, तुम्हारी बुक्स और फिलॉसफी की गर्विदा है, लेकिन इस वक्त तुम इंतहाई अहमकाना बात कर रहे हो। देखो जो भी हो, बात तो एक ही है ना। जैन खुद तब्दील हुआ है या उसके रवैये में तब्दीली आई है, दोनों ही सूरतों में बेनिफिशरी तो है ना। मकसद हमारा सिर्फ जैन की शादी कराना है। मुर्शिद साईं चिल्ले पे चिल्ला कर रहे हैं, अम्मी जान वजीफा कर रही हैं और फिर अल्लाह ताला हमारे साथ है। थैंक्स, अल्लाह का नाम तो लिया तुमने। साईं के चिल्लों और अम्मी जान के वजीफों के बाद ही सही, लेकिन चलो चलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मैं जानता हूं मेरा ये बात कहना तुम्हारे लिए ऐसे ही है जैसे चेहरे पे मेकअप लगाने से मना करना, लेकिन सुखी ये चिल्ले, ये तावीज, ये शिर्क के जुमरे में आते हैं। अल्लाह सबके साथ है, हर इंसान के साथ। कुरान पाक में शिर्क को नाकाबिले माफी करार दिया गया है। अल्लाह साबरीन के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, तावीजीन के साथ नहीं है। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम एक खर दिमाग आदमी इतना भी नहीं समझते कि मुर्शिद साईं अल्लाह ताला के बुजुर्ग हैं और वो अल्लाह ताला से हमारे लिए ही दुआ करते हैं। अच्छा, वो दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, तुम लोग अपने लिए दुआ भी नहीं मांग सकते। यानी जिस तरह कुक खाना बनाता है, दर्जी तुम्हारे कपड़े सीता है, इसी तरह वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ जाओ ना तो तुम दिमाग चाटने लगते हो। फसल उगाने से शुरू होते हो और खाना पकाने पे खत्म होते हो। क्यों तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो? क्यों तुम्हें दखल अंदाजी की आदत पड़ चुकी है? मैं तो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करता हूं ना, तुम लोग खुदा के कामों में दखल अंदाजी करते हो।